नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है धन और संपत्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। यानी देखते हैं धन दौलत मिलना चाहिए और उसमें मिलने के बाद में उसे बढ़ाते रहना चाहिए, उसका प्रोग्रेस होते रहना चाहिए, जिंदगी में कहते हैं ना बढ़ते रहना चाहिए। ये दोनों बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे कुंडली के हिसाब से गुरु और शुक्र ये दो ग्रह की दर हमारे धन संपत्ति का योग बनता है। अगर शुक्र और गुरु अच्छे स्थान पे बैठे हो, अच्छे डिग्री पे बैठे हो, प्योर हो, बोलते हैं ना उसको पॉजिटिविटी फुल हो, तो धन दौलत सुख शांति खुद होकर हमारे पास चल के आती है। कहने का मतलब थोड़े से मेहनत में हम ज़्यादा सा पैसा कमाते हैं, कम कम उम्र यानी कम से कम उम्र में हम ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, धन दौलत कमा लेते हैं, प्रॉपर्टी कमा लेते हैं। लेकिन कब हमारी अगर रचना अच्छी हो तो हाँ, नहीं तो फिर हमारी लेट होता है। कभी कभी उनकी भी दशा अंतदशा महादशा भी लगती है, उसके हिसाब से भी होता है, कम ज़्यादा आगे पीछे लगे तो उतना हमें समय काटना ही पड़ता है ज़िंदगी में। लेकिन दोस्तों अगर हमें जल्दी चाहिए, ठीक ठाक चाहिए, पूरी तरह से चाहिए, बगैर टेंशन के हमें धन और संपत्ति चाहिए, तो हमें कुछ उपाय करना चाहिए ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहते हैं कि भाई गुरु और जो शुक्र होते हैं ये धन और संपत्ति का कारक ग्रह माना जाता है ये हमारी कुंडली में। फिर ये इनकी जो पावर होती है, इनकी जो पॉजिटिविटी है वो हमें अच्छी पूरी तरह से इसे बढ़ाना चाहिए, स्ट्रांग करना चाहिए, बलशाली करना चाहिए इन ग्रहों को। फिर के बलशाली किस प्रकार से करना चाहिए? गुरु यानी बृहस्पति देवता। फिर बृहस्पति देवता की अगर कोई गुरु की आराधना करना होगा तो हमें विष्णु देवता की आराधना करना चाहिए। और शुक्र देवता की अगर आराधना करना होगा, दोनों दोनों की हमें बढ़ाना है ना हमें, तो शुक्र देव की आराधना करना होगा तो हमें लक्ष्मी माता की आराधना करना पड़ेगा, देवी की आराधना करना पड़ेगा। कि देवी भी एक धन दौलत सुख शांति का आशीर्वाद होता है, उनके कारक ग्रह होते हैं। तो दोनों ही बातें हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब पहले सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि हमें बाला यानी विष्णु देवता जो होते हैं, यानी कहते हैं बृहस्पति के लिए बृहस्पति और विष्णु देवता की आराधना करना जरूरी होती है। तो फिर क्या करें हम? शुक्ल पक्ष में, जो शुक्ल पक्ष होता है ना, अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन के लिए। तो उस शुक्ल पक्ष में जो प्रथम रविवार या द्वितीय रविवार, दो में से जो भी हो समझो, वहां से हमें स्टार्ट करना है। ये बात है, वैसे स्टार्ट करना है। तो फिर हमें गुरुवार के दिन थोड़ा सुबह जल्दी उठकर स्नान करके दही दूध गोमूत्र फिटकरी वगैरह पानी में डालकर उसे स्नान करना चाहिए। हमने स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में विष्णु का अवतार सूर्य देवता है, तो सर्वप्रथम हमें सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः ऐसा बोलते जाना चाहिए। हर तांबे के लोटे से जल चढ़ाने से आराम आराम से जितना हो सका। और उसके बाद में फिर हमने घर में आने के बाद हमने भगवान की जो विष्णु की है ना एक तस्वीर लगाई है, एक मूर्ति, वो मूर्ति रखना चाहिए या तस्वीर लगानी जो भी है। उसके बाद कलश लगाओ, अच्छे से कलश रखना चाहिए, जिसमें कलश के ऊपर नारियल वगैरह जो खाने के पत्ते वगैरह थे वो सब लगा देना चाहिए, पान वगैरह लगा देना चाहिए। उसके बाद 9 ग्रह की स्थापना करें। 9 हड़कर, 9 बादाम, 9 खारी जो कहते हैं ना, खोपरा वगैरह 9 ग्रह, ये सारी बातें वहाँ पे सब 9 ग्रह स्थापन करना चाहिए। एक पेज के ऊपर जो पन्ना रहता है, खाने का पान जो रहता है, उस पर लाल सुपारी वगैरह रख के पैसों पे रख के उसकी पूजा वगैरह करके, यानी वो गणेश जी की आराधना उसे कहते हैं, गुरु की प्रथम स्थापना होती है। उसके बाद में हमें विष्णु देवता का पाठ वगैरह करना चाहिए। तो कंटिन्यू विष्णु देवता का पाठ वगैरह करो। और होम सका तो होम लगाना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी ग्रह बल अच्छा करने के साथ साथ हमें वास्तु भी अच्छा करना है। तो फिर वास्तु किस प्रकार से करना चाहिए? इसी में वास्तु भी शांत होता है। तो उस प्रकार का होम लगाना चाहिए। घर में होम लगाओ, अच्छे से पूरी सामग्री लेके आना चाहिए, होम वगैरह लगा देना चाहिए। और घी जो रहता है, घी का दिया लगाना चाहिए, लेकिन गैया का घी उसका दिया लगाना चाहिए। और होम में भी गैया का घी ही डाले तो ज़्यादा अच्छा होता है। और दीपक भी लगाओगे तो आप 5 दीपक लगाओ। 5 दीपक में जो भी है, एक दीपक हमारा गैया का घी का होना चाहिए पूरी तरह से। और पूरे एकदम अच्छे से सुगंधित फ्रेश में हमें उसकी स्थापना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए हमारी। और विष्णु देवता की जो सत्यनारायण की पोथी वगैरह होती है, यह अवश्य उसमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम तो पढ़ने के पहले और ख्याल करें थोड़ा सा कि गुरु की आराधना करना है तो स्नान करने के बाद में पीले वस्त्र धारण करें। और सर में हमें लगता है, सर में हमें केशर, चंदन, हल्दी इसका तिलक करना चाहिए। बदन पे भी उसको लगाना चाहिए, सेंटेड जो भी है ना। और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चंदन की माला वगैरह धारण करें, जितना ज़्यादा अच्छा होता है इसे इसमें। और फिर उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद में अच्छे से प्रसाद वगैरह से भूंज लेना चाहिए और प्रसाद भगवान के पास में रखना चाहिए। इसके बाद और फिर होम कर सकते तो होम करो। होम जो भी है समझो, होम गायत्री मंत्र का भी होम करते हैं, इसे इसमें ख्याल करिए। गायत्री मंत्र यानी विष्णु का ही अवतार है। तो उसमें होम भी कर सकते हैं, या बाला जो बोलते हैं ना विष्णु, अपने सत्यनारायण की पोथी वगैरह पढ़ सकते हैं हम। और आप उसके बाद भी अगर आप समझो माला पढ़ सकते हो, यानी माला जप सकते हो, तो फिर हमें
गुरु की माला जपना चाहिए। तो गुरु को जपना, ओम श्री सूर्याय नमः, वो भी आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते, इसकी भी माला आप कर सकते हैं, आपके हिसाब से जो भी करना है। लेकिन माला कौन सी लेंगे आप? चंदन की माला लेके इसका जप करना चाहिए 108 का। ऐसा बार बार करने से आपको फायदा होगा। उसके बाद अग्नि घास देना चाहिए। सब होने के बाद में आप अग्नि घास देना चाहिए। हरदम ख्याल करें, हरदम हमारे घर में सुबह अग्नि घास यानी बड़े पैमाने पर अग्नि घास देना ही चाहिए। सूर्य देवता को शांत करके, सूर्य देवता ही विष्णु देवता है, उत्पत्ति करना चाहिए, जिससे पितृ भी शांत होते हैं, वासुदेव भी शांत होते हैं, और अग्नि शांत जहाँ होती है वहीं पे धन दौलत सुख शांति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात है, यही से हमारा गुरु भी अच्छा होता है, गुरु बलशाली होता है। तो ये जो बातें अगर बार बार करोगे तो ये अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से और बात बताता आपको मैं, इस दिन में अन्नदान करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। ऐसे इसमें जो पशु पक्षी होते हैं इन्हें भी अन्नदान देना चाहिए। जितना गैया को अन्नदान देना चाहिए, जितना करोगे उतना बलशाली रहेगा। ऐसे इसमें कोई फल भी जो होता है ना, पीले फल वगैरह, ये भी गरीबों को बांटते हैं या गैया को देते हैं, जो भी समझो, या मंदिर में देते हैं। ऐसा करने से भी हमारा गुरु अच्छा होगा। जितना साफ सुथरा रहोगे, खान पान जितना अच्छा रहोगे, तो ही गुरु की उत्पत्ति होती है दोस्तों। अन्यथा गुरु की उत्पत्ति होती नहीं, क्योंकि गुरु सात्विक विचारों वाला है। तो सात्विक विचार होंगे तो ही धन दौलत आएंगी। और अगर समझो आ भी गई और लेकिन आपका खान पान अगर गलत हो, सात्विक विचार न हो, तो फिर गुरु को ज़्यादा दिन तक संपत्ति रहती नहीं, धन रहता नहीं, निकल जाता है। हरदम के लिए धन आना चाहिए, और आने के बाद में वो रुकना चाहिए। उसके लिए गुरु सात्विकता रखना बहुत ज़रूरी है, कि गुरु ही धन दौलत सुख शांति का एक हानिकारक ग्रह है। कहने का मतलब सिर्फ कारक ग्रह है, इसका भी ख्याल करें। ये सबसे पहले ये बात होगी हमारे काय के लिए, इसके हमारे पूजा पाठ के हिसाब से। अब दूसरी एक बात बताता आपको मैं, और एक बात बता, हमारी जो तिजोरी है, यानी हमारे धन जो भी है ना, धन रखने का स्थान होता है। तो धन रखने का स्थान जो होता है, इनकी जो तिजोरी हम खोलते हैं, कपाट बोले हमारा, जो भी पैसे रखने का स्थान हो, उस स्थान को उत्तर की साइड में उसका दरवाजा खुलना चाहिए, या पूरब की ओर उसका दरवाजा खुलना चाहिए। ये भी हमारा वास्तु के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। इससे भी हमारी धन जो बोलते हैं ना, लक्ष्मी कृपा, धन, ये हमारा रुखा रहता है, वो बढ़ते ही रहता है, कभी कम नहीं होता है। ये उसमें की सबसे बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से हमारे अगर तिजोरी पे रखना है, घर में जो भी हमारा पैसा रखना है, उसकी जो तिजोरी है या जो स्थान है हमारा, वो हमारा दक्षिण और पश्चिम के दिशा में रखना चाहिए, दक्षिण पश्चिम के बीच में रखना चाहिए। इस स्थान पर रखे वाला पैसा कभी कम होता ही नहीं। हमारे पास 100 रुपये है, 50 रुपये है, तो भी चलेगा, उसी में से लेना, उसी में से खर्च करना। तो ये अगर बार बार इसी प्रकार से करोगे तो और भी फायदा होगा। और उसमें पीला कपड़ा रखना चाहिए। उसके बाद चंदन का जो होता है ना, चंदन की लकड़ी वगैरह आप रख सकते हैं, चंदन रखना चाहिए। खुशबूदार रखो, उसमें भी जो है ना, श्री यंत्र वगैरह लगाए, सूर्यनारायण का यंत्र वगैरह लगाना चाहिए, उसकी स्थापना करना चाहिए। और हरदम उसमें चांदी का सिक्का हो सका तो चांदी का लक्ष्मी का सिक्का वगैरह उसमें रखना चाहिए। तो उससे हमारे धन दौलत सुख शांति कभी बनी ही रहेंगी। इससे हमारा गुरु अच्छा रहेगा दोस्तों। अब इसी प्रकार से हमारे शुक्र देवता जो होते हैं, शुक्र देवता जो हमारे, हाँ, इसी प्रकार से शुक्र देवता के बारे में हम देखेंगे अभी। तो कैसे शुक्र देवता और गुरु देवता दोनों धन और संपत्ति का कारक ग्रह है। शुक्रवार का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए आपको बता देता हूँ। शुक्रवार के दिन, यानी कैसा अमावस्या के बाद में जो प्रथम शुक्रवार होता है, प्रथम या द्वितीय जो भी समझो, उस शुक्रवार के दिन पे सुबह थोड़ा जल्दी उठकर, आपको पहले बोला गोमूत्र नमक फिट करिए और दूध, कच्चा दूध वगैरह पानी में डाल के उसका स्नान करना चाहिए आंगन में। और वो होने के बाद में सूर्य देव को जल चढ़ा, उसके बाद में अपनी दूसरी पूजा हो, चाहे जो लक्ष्मी की पूजा करना है, देवी की पूरा आराधना करना है, ये अब हम चालू करेंगे। अब ये कैसा करना है तो दोस्तों ख्याल में रखें, धन की देवी माना जाता है, धन शब्द लगता है, धन की देवी ऐसा शब्द लगता है उसमें। फिर धन की देवी की आराधना किस प्रकार से करना है, पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, ये आपको बता देता हूँ। अब कैसा करना चाहिए कि महालक्ष्मी का अच्छे से अच्छा फोटो जो भी हो, जिसे भी आप मानते हो, उस प्रकार का फोटो या मूर्ति समझो जो भी है, भगवान स्थान पर रखो। रखने के बाद में जो भी हमें पूजा अच्छे से फूल वगैरह, जैसे खुशबूदार फूल वगैरह लाना चाहिए, सेंट वगैरह लाना चाहिए, और वहाँ पे उस फोटो का हार वगैरह लगाओ, जो भी समझो, जो भी आयु से जो भी बनाना आपको डेकोरेशन, वो भी फूलों का अच्छे से बनाना, क्योंकि खुशबू देवी को बहुत प्रसन्न होती है। शुक्र देवता को खुशबू सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। और शुक्र देवता कहने का मतलब ग्रह जो है, शुक्र देवता की आराधना करना होगा, पूजा पाठ करना होगा, उनको प्रसन्न करना होगा। तो देवी की आराधना करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देवी की आराधना से ही शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं। जो लेडीज वगैरह होती हैं, इनका सम्मान करना सीखो हरदम के लिए।
जितना कितना हो सका उतना उनको मदद करना, उनको सम्मान करना, ये करेंगे तो हर शुक्रवार हमारा अच्छा होता है। और शुक्रवार को ये व्रत व्रत हमें करना है इस वजह से। फिर देवी की आराधना, कोई किताब अगर पढ़ सकते होंगे तो देवी की आराधना करनी चाहिए, किताब वगैरह पाठ वगैरह करना चाहिए। और जो इसके कमल गट्टे की जो माला होती है, कमल गट्टे की माला लेके देवी का आप मंत्र भी जप कर सकते हो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, छोटे छोटे मंत्र आप करना चाहते हो, छोटे से मंत्र भी कर सकते हैं, या बड़े से भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा मंत्र हम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालम प्रसिद्ध 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 स्वाहा, ये बड़े से बड़ा मंत्र भी है। छोटा मंत्र किए तभी चलेगा, ख्याल करें दोस्तों, ज़्यादा सादा होता है और उतना इफेक्ट मारता है जितना इफेक्ट उसने मारना चाहिए। इसी प्रकार से होम करना चाहते हो तो होम भी करना चाहिए, खुशबू होना चाहिए आपको। मैं पहले इसके पहले गुरु में बता दिया आपको, गुरु के साथ बाला विष्णु का हमें पूजा पाठ करना है तो होम करना भी उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। होम से वास्तु दोष हमारा शांत होता है, 9 ग्रह शांत होते हैं, इससे पितृ भी शांत होते हैं हमारे। राहु केतु शनि का दुष्परिणाम हो, जो भी समझो नाराजी हो, ये भी इससे शांत हो जाती है। इससे अग्निघास भी देना चाहिए, क्या ख्याल करें, जब भी हम कोई कार्य करते हैं पूजा पाठ का तो सबसे बड़ा अग्निघास देना चाहिए। तो होम वगैरह उसमें होम वगैरह करना चाहिए। होम करें तो उसमें गायत्री मंत्र का आप होम कर सकते हो, बढ़िया से बढ़िया। हाँ, या होम लगा दीजिए और उनकी माला भी आप जप सकते हो, ये कंटिन्यूस करना है। लेकिन अब स्नान करने के बाद में क्या करना पता है आपको, हो सका तो सफ़ेद वस्त्र धारण करके ही इसकी पूजा करना चाहिए। जितना सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे उसकी पूजा करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होता है। और इसी प्रकार से इनका दान का जो शब्द आता है शुक्रवार को, तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, सफ़ेद मिठाइयों का दान करें, जो है ना सफ़ेद पेड़ा होगा, बर्फी हो गई, जो भी समझो सफ़ेद दूध होगा, दही होगा, इसका हम दान करोगे तो ज़्यादा फायदा, इसके साथ में ज़्यादा फायदा भी होता है। और देवी में अगर शुक्रवार को अवश्य देवी में जाना चाहिए, धन की कारक देवी ही होती है, ख्याल करें इसके साथ में जैसे गुरु और शुक्र 2 बातें होती है। तो गुरु के लिए विष्णु देवता बताया आपको मैंने, शुक्र के लिए देवी माता बताया आपको। तो कैसा है, शुक्रवार को देवी में जाना चाहिए। देवी में जाने के बाद में वहाँ पे कोई भी जो वस्त्र होता है, जो भी समझो वो वस्त्र देना चाहिए। कपूर, गजरा, जो भी है चांदी की चीज़ें, सुगंधित सेंटेड चीज़ें जो भी होंगे, अत्तर वगैरह, ये भी हरदम देना चाहिए देवी को। हर महीने में एक बार तो भी देना चाहिए। तो इतना दो कि वो पूरा महीना भर वहाँ पे चले काम। इस प्रकार से अगर आप देते रहोगे तो इससे शुक्र बलशाली होगा आपका। जितना शुक्र बलशाली होगा उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसी प्रकार के गुरुवार और शुक्रवार दोनों बात बता रहा हूँ मैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया लगाना चाहिए। शुक्रवार को घी का लगाते भी चलेगा, या नहीं तो फिर सरसों का लगाते भी चलेगा। ख्याल करें सुबह शाम जितना करोगे उतना करोगे, है नहीं, करोगे उतना ही फायदा ज़्यादा होगा। इसी प्रकार के देवी की उत्पत्ति यानी लक्ष्मी की उत्पत्ति जो कहते हैं हम, शाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। मतलब महालक्ष्मी के जो बोलते हैं ना, पूजा बड़ा महालक्ष्मी को होती है, देवी दीपावली, तो ये भी शाम को ही होती है, 6 के बाद में, जब सूर्य अस्त होता है। हाँ, तो उस समय पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है इसमें। तो ऐसे वक्त में घर में बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए, बहुत खुशबूदार रहना चाहिए, और ऐसे वक्त देवी की आराधना करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। तो इस प्रकार से कार्य करते रहना चाहिए। तो अवश्य आपका गुरु और शुक्र अच्छा होगा। गुरु शुक्र अच्छा हुआ तो ये दोनों ही के धन और संपत्ति के कारक ग्रह है। इससे हमें धन संपत्ति बढ़ते रहेंगे, फायदे ही होते रहेंगे, कभी कम नहीं होंगे अगर इस प्रकार से उपाय करते रहोगे। ठीक है दोस्तों, और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, मिल सकते हो। धन्यवाद।